कौन है सेकंड बॉर्न रॉयल्स? क्यों इन्हें शाही परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी राजा महाराजाओं वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलता? कौन है सैम? क्यों ये अपनी फैमिली के कल्चर से बिल्कुल भी खुश नहीं है? क्या है इस शाही स्टोरी की सस्पेंस से भरी कहानी? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, कहानी की स्टार्ट होती है यूरोप की छोटी सी कंट्री इलीरिया से, जहाँ रॉयल फैमिलीज में सिर्फ बड़े बच्चों को रॉयल ट्रीटमेंट देने का रिवाज था। जैसे कि इस वक्त सैम की बड़ी बहन एलिनोर को रानी जैसी इज्जत शाही रखरखाव में रखा जाता था, जबकि सेकंड चाइल्ड होने के नाते सैम को शाही परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी प्रिंसेस प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था। इसी सिस्टम की वजह से सैम हर वक्त परेशान रहती थी। उसे इस सिस्टम को खत्म करना था ताकि सभी बच्चों को सेम प्रोटोकॉल मिल सके। सैम की ये मुश्किलें इसके डैड के गुजर जाने के बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। सैम के फादर इलीरिया के राजा थे, जिनकी कुछ वक्त पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और फिर इस साम्राज्य की जिम्मेदारी इनकी पत्नी यानी सैम की मां के हाथ में आ गई, और अब क्वीन की जगह इनकी बड़ी बेटी एलिनोर को नई क्वीन बनाने की रस्म होने वाली थी। एलिनोर की लाइफ जहां रानियों की तरह थी, वहीं इसकी छोटी बहन सैम सादा जिंदगी गुजारती थी। लेकिन इसका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक था, माइक। सैम म्यूजिक बैंड भी ऑर्गेनाइज करती थी और सड़कों पर गाना गाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। उन्हें समझाती थी कि मोनार्की सिस्टम की जगह वोटिंग सिस्टम लाया जाना चाहिए। जिसे स्केटिंग करना काफी पसंद था, और इसी स्केटिंग के दौरान ये एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देती है, जिस वजह से इसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लेकिन जल्द ही ये जेल से आजाद होकर अपने महल आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि लोग मोनार्की सिस्टम के खिलाफ हैं। लेकिन क्वीन ये कहकर बात टाल देती है कि मोनार्की के खिलाफ कुछ चंद लोग हैं, मेजोरिटी हमारे साथ ही है। इसके बाद हम एक जेल को देखते हैं, जिसमें एक कैदी एक सेब को जैसे ही बाइट करता है, इसमें से एक ट्रांसमीटर निकलता है। कैदी इस ट्रांसमीटर को एक डिवाइस से कनेक्ट करता है और अपनी गर्दन पर लगे लॉक को खोलकर जेल से फरार हो जाता है। इधर हम सैम को देखते हैं, जो माइक के साथ एक कॉन्सर्ट की तैयारियों में लगी हुई थी। लेकिन तभी सैम को माइक के मुंह से गार्लिक की स्मेल आती है। माइक भी ये देख हैरान रह जाता है कि 2 दिन पहले खाया हुआ गार्लिक अब तक कैसे स्मेल रिलीज कर रहा है। माइक सैम से कुछ कहना चाहता था, पर इतने में सैम यहाँ से चली जाती है। सैम जब अपने रूम में होती है तो ये अपने फादर की कुछ चीजों को देखकर अपने डैड के साथ बिताए गए कुछ खास पलों को याद करने लगती है, और फिर पास्ट में कहानी घूमती है, जहाँ सैम अपने डैड के साथ थी। सैम के डैड इसे प्यार से स्नोफ्लिक्स कहकर पुकारते थे। इन्हीं सब बातों को याद करके सैम थोड़ी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ एलिनोर के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी पार्टी में सैम भी मौजूद थी। लेकिन तभी माइक इसे ढेर सारे मैसेज करता है। ये मैसेज देख सैम को याद आता है कि आज तो उसे माइक के साथ एक पार्टी में जाना था, इसलिए ये अपनी माँ से बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाती है और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद माइक के साथ पार्टी हॉल में एंट्री करने की कोशिश करती है। पर गार्ड इन्हें अंदर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि इनके पास एंट्री करने के लिए आईडी कार्ड नहीं था। तभी सैम की नज़र इसी बिल्डिंग के पिछले दरवाजे पर पड़ती है, जहाँ से कुछ वर्कर्स अंदर एंटर कर रहे थे। ये लोग जब एंट्री कोड डालते हैं तो सैम 1 किलोमीटर की दूरी से ही कोड को देखकर कोड ओपन करके अंदर चली जाती है। ये देख माइक भी हैरान होता है। खैर, दोनों पार्टी हॉल में आकर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी सैम के साथ कुछ अजीब होता है। इसे हर छोटी से छोटी चीज का साउंड सुनाई देने लगता है, जैसे हार्ट बीट, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट। ऐसे साउंड सुनने की एबिलिटी काफी बढ़ जाती है, और ये साउंड इतने लाउड सुनाई देने लगते हैं कि सैम का सर चकरा जाता है और ये पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश करती है, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए सैम जल्दी से फायर अलार्म बजा देती है, जिससे सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं और माहौल एकदम शांत हो जाता है। पर बिना रीजन फायर अलार्म बजाने की वजह से फिर से पुलिस इसे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाती है, और माइक भी इसके साथ ही होता है। दोनों यहाँ काफी मासूम बनकर बैठे रहते हैं, क्योंकि ये जानते थे कि सैम की फैमिली उसे जल्दी छुड़ा लेगी, और ऐसा ही होता है। सैम जेल से रिहा होकर अपने घर आ जाती है, और यहाँ खुलासा होता है कि क्वीन सैम को पढ़ने के लिए एक समर कैंप में भेज रही है। ये बात सैम अपने दोस्त माइक को भी बताती है, और दोनों अलग होने की वजह से थोड़े उदास होते हैं। दूसरी तरफ हम कैदी को देखते हैं, जो अपने किसी खास बंदे को कॉल कर कहता है कि तुमने सेब में ट्रांसमीटर को फिट करके बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। यहाँ कैदी की बातों से हमें ये भी समझ आता है कि कैदी को जेल में भिजवाने के पीछे क्वीन का ही हाथ था, और अब ये क्वीन से ही बदला लेने के लिए बाहर आया है। इधर सैम अपने समर स्कूल पहुँच जाती है, जहाँ क्लास में इसकी मुलाकात होती है जनवरी से, जो कि सैम की तरह ही सेकंड बॉर्न रॉयल थी। साथ ही कुछ और स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद थे। अभी ये स्टूडेंट्स एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा ही रहे थे कि इतने में ही क्लास में एंट्री होती है इनके प्रोफेसर की, जो सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इस क्लास में सभी स्टूडेंट्स सेकंड बॉर्न रॉयल्स हैं, यानी शाही परिवार के दूसरे नंबर के बच्चे ही इस क्लास का हिस्सा बने हैं, क्योंकि तुम लोगों में कुछ खास पावर्स मौजूद हैं जिनके बारे में तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं है। ये समर स्कूल आप लोगों की सीक्रेट सोसाइटी के लिए है, जिनमें आपको आपकी पावर से रूबरू कराया जाएगा और आपकी ट्रेनिंग होगी। इस खास सोसाइटी का नाम रखा जाता है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स। इस सोसाइटी की हेड होती हैं क्वीन।
ये सुन सैम के तो होश उड़ जाते हैं। क्वीन सब स्टूडेंट्स को बताती है कि आप लोगों को अपनी पावर्स की मदद से सीक्रेट सोसाइटी यानी क्वीन और किंग की सेफ्टी करनी होगी, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपनी सुपर पावर को सही से डेवलप नहीं कर पाया या ट्रेनिंग में फेल हो गया तो उसकी सुपर पावर वाली जो मेमोरी है वो डिलीट हो जाएगी, यानी उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। सभी रूल समझाने के बाद अब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और इन पांचों का पहला टास्क कराने के लिए एक खास जगह ले जाया जाता है। इस एरिया में बहुत से ब्लॉक्स बने हुए थे जिन्हें पार करते हुए इन्हें अपनी मंजिल यानी पिरामिड तक पहुंचना था। सभी स्टूडेंट्स इस टास्क को काफी लाइटली लेते हैं, लेकिन जब टास्क शुरू होता है तब इन्हें पता चलता है कि यहाँ लेजर गन्स लगी हुई हैं, जो सिर्फ उन्हें अपना शिकार बनाती हैं जो गलत स्टेप फॉलो करते हैं। शुरू में ये काफी मुश्किल फेस करते हैं, लेकिन इस दौरान इन्हें अपने सुपर पावर्स के बारे में पता भी चल जाता है। रोक्साना को आज पहली बार पता चलता है कि उसके पास गायब होने की शक्ति है, जबकि तुमा के पास लोगों को पोसेस करने की पावर थी। वहीं सैम की सुपर पावर थी उसकी सेंसस, जिससे वो दूर दराज चीजों को भी सुन और देख सकती थी। इस तरह पहले टास्क में सभी स्टूडेंट्स को अपनी पावर्स की जानकारी मिलती है, पर अफसोस ये इस टास्क को जीत नहीं पाते। सब लोग टास्क एरिया से निकलकर एक साथ बैठकर अपनी पावर्स शेयर करते हैं और जनवरी के पास पावर होती है कि वो किसी को भी टच करके उसकी पावर कुछ देर के लिए ले सकती है। ऐसे ही मैटियो के पास कीड़ों मकोड़ों को कंट्रोल करने की पावर थी। अब प्रोफेसर इन स्टूडेंट्स की अलग अलग पावर्स को जानने के बाद इन्हें इन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे प्रोफेसर सैम को एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ बहुत सारे स्पीकर्स लगे हुए थे और सभी स्पीकर्स अलग अलग साउंड रिलीज कर रहे थे। इन्हीं स्पीकर की लाउड आवाज के बीच सैम को अपनी हियरिंग सेंस पर कंट्रोल बनाकर रखना था और इनमें से सिर्फ इसे एक ही इम्पोर्टेंट साउंड पहचानना था। इसके बाद प्रोफेसर तुमा को एक डॉग के पास लेकर जाते हैं ताकि ये डॉग को कंट्रोल करके उसे एक वेल ट्रेन्ड डॉग में बदल सके, क्योंकि तुमा के पास लोगों को पोसेस्ड करने की शक्ति थी। इधर रोक्साना को हर्ष मौसम में अपनी पावर्स को बाहर निकालने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो किसी भी मुश्किल में अपनी पावर का यूज करके खुद को गायब कर सके। वहीं मैटियो कीड़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश में लगा हुआ था। इसके अलावा जो जनवरी थी, जो किसी को भी टच करके उसकी पावर ले सकती थी, उसे प्रोफेसर एक पूल के पास लेकर जाते हैं और इसे टास्क दिया जाता है कि उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस लड़की की तरह पानी में सांस लेने की आदत डालनी होगी। इस तरह प्रोफेसर सब स्टूडेंट्स को उनकी पावर के मुताबिक अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं और फिर जब सब लोग साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो प्रोफेसर यहाँ भी इनका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। प्रोफेसर सैम का टेस्ट लेने के लिए उसे खराब खाना देते हैं ताकि वो अपनी स्मेल सेंसेस को यूज करके खराब और अच्छे खाने में फर्क करना सीख सके। इसके बाद सैम अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ क्वीन सैम को कुछ ट्रिक्स बताती हैं जिनकी मदद से सुपर पावर्स को कंट्रोल में रखा जा सकता था। कुछ समय में सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी पावर्स को यूज करना सीख जाते हैं, सिवाय रोक्साना के। प्रोफेसर भी ये देख काफी परेशान होते हैं क्योंकि रोक्साना अपनी इनविजिबल होने की पावर को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद प्रोफेसर सैम का टेस्ट लेते हैं और इसके सेंसेस को जांचने के लिए एक ही टाइम में कई सारे साउंड रिलीज किए जाते हैं और सैम पावर का सही इस्तेमाल कर इनमें से हर एक साउंड को अलग अलग पहचान जाती है कि साउंड कहाँ से आ रहा है। इस तरह सैम टेस्ट में पास हो जाती है। मैट्यू भी अपने टेस्ट में पास हो जाता है क्योंकि अब ये बीस्ट को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट हो गया था। तुमा ने डॉग को बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेंड कर अपने कंट्रोल में ले लिया था। इधर जनवरी भी अब पानी में सांस लेने के काबिल हो चुकी थी। सिर्फ रोक्साना ही टेस्ट में पास नहीं होती, इसलिए प्रोफेसर इसे डराते हुए कहते हैं कि अगर तुमने इस टेस्ट को पास नहीं किया तो मैं तुम्हारा विदाउट मेकअप वाला ये लुक अपलोड कर दूंगा। रोक्साना अपने फैंस के सामने इस तरह के बिखरे हुए लुक में नहीं आना चाहती थी। जैसे ही प्रोफेसर इसकी वीडियो बनाने के लिए मोबाइल आगे करते हैं, रोक्साना यहाँ से गायब हो जाती है, यानी डरकर ही सही, लेकिन रोक्साना भी अपनी सुपर पावर में माहिर हो गई थी। सभी स्टूडेंट्स अब अपनी अपनी पावर में एक्सपर्ट हो चुके थे। इनके अलावा भी प्रोफेसर इन्हें कई और ट्रेनिंग देते हैं। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो सैम माइक को मैसेज करती है और उसके साथ एक कॉन्सर्ट में जाने का फैसला करती है, लेकिन इससे पहले कि सैम यहाँ से जा पाती, इतने में प्रोफेसर यहाँ आ जाते हैं और इन्हें बताते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। प्रोफेसर इन्हें पहला मिशन देते हैं जिसमें इन्हें ज्वेलरी को चोरी होने से बचाना था। कुछ ही देर में ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और सैम अपनी हियरिंग सेंसेस का इस्तेमाल कर ये जानती है कि चोर किस डायरेक्शन से आ रहा है। जल्दी ये लोग आहट को फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं और यहाँ खुलासा होता है कि ये चोर नहीं बल्कि जनवरी की कोच थी जिसने इसे पानी में सांस लेने की ट्रेनिंग दी थी। जब ये लोग वापस आकर देखते हैं तो सोना गायब हो चुका होता है, यानी इन्हें एक जाल में फंसाकर सोना चुराया गया था। प्रोफेसर को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और इनकी अगले दिन की ट्रेनिंग भी कैंसिल कर दी जाती है। सैम माइक को कॉल कर कहती है कि आज मैं कॉन्सर्ट में नहीं जा पाऊंगी। अगले दिन जब सब लोग फ्री होते हैं तो ये एक बीच पर जाते हैं और फिर सैम जनवरी को अपने पैलेस के एक खास हिस्से में लेकर जाती है
जहाँ म्यूजिक का सारा सामान मौजूद था और इस स्टूडियो को सैम के फादर ने उसके लिए खास बनवाया था। इतने में यहाँ माइक आ जाता है और उसे ये देख काफी बुरा लगता है कि सैम जनवरी के साथ यहाँ एंजॉय कर रही है, जबकि वो उसके साथ कॉन्सर्ट में नहीं गई। इस बात से गुस्सा होकर माइक यहाँ से चला जाता है और फिर तभी कैदी यहाँ आकर जनवरी और सैम पर अटैक कर देता है। इस कैदी के पास भी कुछ खास पावर्स थी, जिनका इस्तेमाल करके ये एक हाथ से जनवरी का गला पकड़कर ऊपर उठाने लगता है, जबकि दूसरे हाथ से सैम को कंट्रोल करता है। लेकिन जल्द ही दोनों इसके चंगुल से आजाद हो जाती हैं और इतने में प्रोफेसर भी यहाँ आ जाते हैं। कैदी जाते वक्त सैम को स्नोफ्लिक्स कहता है। ये नाम सुन सैम शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि इस नाम से सिर्फ उसके फादर ही उसे बुलाते थे। सच्चाई जानने के लिए सैम कैदी का पीछा करने का फैसला करती है और प्रोफेसर के रोकने के बावजूद कैदी के पीछे चली जाती है। जंगल में सैम और कैदी का आमना सामना होता है और इतने में प्रोफेसर भी सैम को बचाने यहाँ आ जाते हैं। प्रोफेसर अपनी पावर का इस्तेमाल कर अपनी जैसी कई बॉडीज बना लेते हैं और कैदी के साथ फाइट करते हैं। इस सब में प्रोफेसर को काफी चोट आती है और फिर इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाता है। इसके बाद क्वीन सैम को बताती है कि वो कैदी उसी के अंकल हैं जिसे क्वीन ने ही जेल में भिजवाया था, क्योंकि सैम के डैड की मौत के पीछे उनके भाई यानी सैम के अंकल का ही हाथ था। ये सब अंकल ने इसलिए किया था ताकि वो खुद राजा बन सके। सैम सच जानने के लिए अपने अंकल से मिलने जाती है, जहाँ अंकल बताते हैं कि मैंने अपने भाई को इसलिए मारा ताकि मैं इस शाही निजाम को खत्म कर सकूं। शाही परिवार के सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट किया जाए, लेकिन तुम्हारे फादर ने इस सिस्टम को खत्म नहीं किया तो मुझे उन्हें ही खत्म करना पड़ा। इसके बाद सैम अपनी बहन से मिलकर उसे ये सब कुछ बताती है और बहन इसे यकीन दिलाती है कि मैं क्वीन बनने के बाद इस सिस्टम को खत्म कर दूंगी। अब सैम के सभी साथी सिस्टर के क्वीन सेरेमनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपस में बांट लेते हैं। सेरेमनी का दिन भी आ जाता है, लेकिन तभी तूमा को एहसास होता है कि उसकी पोजेस्ड करने की पावर काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसकी पावर्स को जनवरी ने चुरा लिया था, जिसकी मदद से ये जेल के गार्ड को पोसेस्ड कर सैम के अंकल को जेल से बाहर निकाल लाती है। यहाँ खुलासा होता है कि जनवरी शुरुआत से ही अंकल के साथ मिली हुई थी और सेब में ट्रांसमीटर भेजने वाली भी जनवरी ही थी। जनवरी ने दूसरे स्टूडेंट्स को भी पोसेस्ड करके सेल में बंद कर दिया था, सिर्फ सैम ही बाहर थी। इसलिए मैटियो इंसेक्ट के जरिए सैम को जनवरी की हकीकत बताता है और सैम जल्द ही अपनी पावर से अंकल का पता लगा लेती है। इधर महल के अंदर एलेनोर को रानी बनाने की सेरेमनी चल रही थी, जबकि बाहर अंकल सभी रॉयल फैमिलीज के बच्चों को मारने का इंतजाम कर चुके थे और इसके लिए एक खास डिवाइस मौजूद थी, जिससे एक ही बार में सभी रॉयल्स बच्चों को खत्म किया जा सकता था। सैम मदद के लिए माइक के घर जाती है। पहले तो माइक गुस्से में दरवाजा नहीं खोलता, पर फिर सैम की मदद करने आ जाता है। सैम चालाकी से जनवरी को एक जगह बुलाती है और जनवरी कहती है कि मैं तुम्हारी बहन की जगह क्वीन बनना चाहती हूँ और तुम्हारे अंकल के साथ मिली हुई हूँ। इतने में माइक ऊपर से एक बड़ा सा ब्लॉक गिराकर जनवरी को बेहोश कर देता है। इसके बाद सैम अपने साथियों को आजाद कर अंकल के प्लान को नाकामयाब करने की कोशिश करती है और सैम के अंकल अपने ही जाल में फंस जाते हैं और इनकी डिवाइस सही से काम नहीं कर पाती। इस तरह इलेरिया की नई क्वीन की सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है और इन स्टूडेंट्स को सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बना लिया जाता है। एलेनोर भी इस सोसाइटी के बारे में जान चुकी थी, इसलिए सैम को यकीन दिलाती है कि मैं रॉयल सिस्टम के साथ साथ पार्लियामेंट सिस्टम भी लेकर आऊंगी और यही सैम का मकसद था। मूवी के लास्ट में चारों सेकंड बॉर्न रॉयल्स को बताया जाता है कि जनवरी जेल से भाग चुकी है और उसने इन्हें चैलेंज किया है कि अगर वो उसे पकड़ सकते हैं तो पकड़ के दिखाएं। इसलिए अब ये चारों जनवरी को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।